Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. 2025 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और अगर हम पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग बात करते हैं तो इस ईयर में इसका मेन नेट ओपन होने जा रहा है। अब जब मेन नेट ने ओपन होना है तो डेफिनेटली इसकी प्राइस ने भी डिफाइन होना है, इसकी पार्टनरशिप जो लिस्टिंग है उसकी भी बातें होनी है और यहाँ पे जो इसके KYC माइग्रेशन के इश्यूज है वो भी देखे जाएंगे, फिर इसके लीगल मैटर्स को भी देखा जाएगा, फिर सबसे बढ़ के जो पायनियर्स के वॉलेट लॉक हुए हुए हैं लॉकअप की सेटिंग्स के हवाले से भी एक अपडेट आनी है, फिर आपके जितने भी ऐसे अनवेरीफाइड बैलेंस है या जो आपके रिवार्ड्स हैं, वैलिडेशन के रिवार्ड हैं, रेफरल के रिवार्ड हैं जो आपके वॉलेट में ट्रांसफर नहीं होने जा रहे, तो ये भी सारा कुछ होने जा रहा है इसी साल में। अब इस साल में आपके पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है। इसमें मेन नेट ओपन होगा, अचीवमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होंगी और कुछ लोगों के लिए ये साल एक ड्रामा बनने जा रहा है। तो ये एक मिक्स्ड अप सी फीलिंग्स हैं इस साल के लिए और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट रिसर्च वर्क शेयर करने वाला हूं कि 2025 को मैं कैसे फोरकास्ट कर रहा हूं। तो अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं और खास तौर पे पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग आपको कोई भी ऑफिशियल अपडेट चाहिए होती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टार प्लस ड्रामा जिसमें कोई धूम तनाना वाली न्यूज़ हो, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2025 के मंथ जनवरी की, तो जनवरी में जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं ऑफिशियली वो ये है कि 31 जनवरी तक इसके KYC की और माइग्रेशन की डेडलाइन दी गई है। अब ये जो डेडलाइन है ये एक्सटेंडेड डेडलाइन है, इससे आगे ये डेडलाइन को और एनहेंस नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि जो एक 6 मंथ का कैप था KYC की और माइग्रेशन की अप्रूवल्स का और इसके सारे प्रोसेस का, वो 31 जनवरी को एंड हो रहा है। 31 जनवरी से पहले पहले आपके KYC और माइग्रेशन के जितने इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने ही होने हैं। अब KYC के जो इश्यूज आ रहे हैं वो दो तरफ से आ रहे हैं। एक आ रहे हैं जो कि पाईकोर टीम की तरफ से पेंडिंग है कि KYC का स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा, या ऐसे लोग जिनके जो नेम है वो मिसमैच आ रहे हैं, उनका जो है रीसबमिशन का उनको नहीं स्लॉट मिल पा रहा, या KYC जो है वो टेंटेटिव अप्रूवल में आई हुई है, ऑरेंज हुई हुई है और उनका पहले वो वैलिडेशन वगैरह कर रहे थे लेकिन अब उनका टेंटेटिव में आ गया। तो ये वाले जो सारे इश्यूज आते हैं ये आते हैं आपके पाईकोर टीम के एंड पे। तो 31 जनवरी तक पाईकोर टीम ने ये वाले आपके सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर देने हैं। इसके अलावा दूसरा जो KYC का इशू आता है वो आता है पायनियर्स के अपने एंड पे कि उनकी जो KYC अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, या ऐसे पायनियर्स हैं जिनको माइग्रेशन नहीं हो रही है या उनके जो है वॉलेट में वो इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे। तो ये जो आपको माइग्रेशन का इशू है वो तो आपका ऑटो होना है, उसमें आपको कोई भी ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मेक इट वेरी क्लियर कि वो आपके तमाम कॉइन्स जो कि आपके अनवेरीफाइड बैलेंस में पड़े हुए हैं या आपके जो रेफरल हैं उन लोगों ने अभी तक KYC को अचीव नहीं किया, तो वो जो आपको रिवार्ड के तौर पे आपको कॉइन्स मिले हैं वो माइग्रेट नहीं होंगे। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा पायनियर्स का इस टाइम पे बैलेंस जो है वो टैली नहीं कर रहा। वो अक्सर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ और बैलेंस है, यहाँ पे कुछ और बैलेंस अवेलेबल में शो हो रहा है। तो वो डिफरेंस इसी वजह से आ रहा है कि आपके जो बोनसेस के आपका पाई कॉइन आपने अर्न किए हुए हैं वो आपके ट्रांसफ़र तब तक नहीं होंगे जब तक कि आपके रेफरल्स अपनी KYC कंप्लीट नहीं करते। तो आपके जो पायनियर्स के एंड के ऊपर KYC आ रही है उन लोगों को एनकरेज करें कि वो अपनी KYC को कंप्लीट करें, क्योंकि जब तक KYC उनकी अचीव नहीं होगी तो आपको उसमें इशू आता रहेगा। तो जनवरी का जो मंथ है पायनियर्स के एंड पे तो हम KYC और माइग्रेशन को देखते हैं, और बैक एंड के ऊपर जो पाईकोर की टीम है वो इस टाइम पे एंगेज है, जो कि एक अंदर की न्यूज़ है कि लीगल मैटर्स को देखा जा रहा है। किसी भी अगर आप ब्लॉकचेन की स्टडी को देखें तो आप जब इस तरह के आते हैं मॉडल के साथ, आपने एक वाइट पेपर भी अपना इशू किया हुआ होता है और आपने एक कॉइन को लॉन्च करना होता है, तो लीगल मैटर्स इसके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ से आपकी जितनी भी आपकी पार्टनरशिप्स वगैरह होती हैं या जो भी कुछ आपकी आगे चल के फ्यूचर स्टडी होती है वो आपकी ड्रिवन होती है आपके लीगल्स के ऊपर। तो इस टाइम पे पाईकोर टीम जो है बैकएंड के ऊपर इसकी एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट और लीगल मैटर्स को रिजॉल्व करती नज़र आ रही है हमें जनवरी के मंथ में। तो मेननेट ओपन होने का चांस जनवरी के मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़ीरो है। इसके बाद हम देखते हैं मंथ ऑफ फरवरी।
फरवरी का जो मंथ है, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि पूरे साल का बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रामा होने जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। फरवरी के मंथ में जो बिगेस्ट एक एवर एक अपडेट होगी वो होगी आपकी पाई कॉइन की प्राइस को रिलेटेड, क्योंकि प्राइस से रेलेवेंट अभी तक अगर हम देखते हैं तो कहीं पे भी पाई कोर की टीम ने आज तक कहीं पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसका प्राइस क्या होगा। अब जब 31 जनवरी तक इसकी केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद फरवरी में हमारे सामने एक कंप्लीट पिक्चर आएगी कि अब इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, कितने टोकन्स अवेलेबल हैं। अब उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो आपका टोकोनॉमिक्स मॉडल है, जो आपके वाइट पेपर में लिखा हुआ है 100 मिलियन का, वो सारा रिवाइज होगा। अब वो रिवाइज होके क्या होगा कि वो अब जितने अवेलेबल टोकन होंगे वो उतने हो जाएंगे, सप्लाई जो है इसकी कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने के बाद फिर इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा प्राइस को ड्रिवन करने के लिए। वहां पे फिर इसका हम देखेंगे कि प्राइस क्या आने वाला है। और इसमें जो दूसरा थॉट है वो ये भी है कि जीसीबी जो आपकी ग्लोबल कंसेंसस के वैल्यू, जीसीबी का जो वैल्यू चल रहा है उसका जो प्रेशर बिल्ट हुआ है, क्या डॉक्टर निकोलस कोकलस और उनकी टीम इस प्रेशर को हैंडल करती है या इसके सामने घुटने टेकती है और एक पूरा जो जीसीबी का वैल्यू है वो डिफाइन हो जाए। इस जीसीबी की वैल्यू के डिफाइन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिम है, लेकिन क्या है कि लोग कह रहे हैं और प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है, तो टॉक्स भी हैं, अगर हो सकता है कि जीसीबी का वैल्यू हो जाए, लेकिन प्रेशर है और चांसेस कम है। वहाँ पे आपका जो फरवरी का मंथ है वो सारा मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि आपकी जितनी भी टोकोनॉमिक्स का मॉडल है, वो आपकी जो प्राइस है पाई कॉइन की वो, और इसके साथ जो लिस्टिंग होनी है कि किसी बिग एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो जाए या कहीं पे इसकी अपनी एक्सचेंज को लॉन्च किया जाए या किसी दूसरे जैसे हमने एथीरियम देखा या हमने किसी और बाइनेंस से हम देखते हैं कि इनकी पार्टनरशिप की बातें चल रही होती हैं। तो ये एक पूरा के लिस्टिंग का मैकेनिज्म, प्राइस का मैकेनिज्म और आपका जो बैकएंड के ऊपर इसका टोकोनॉमिक्स का मॉडल है, ये सारा कुछ हम होता देख रहे हैं फरवरी में। जनवरी और फरवरी ये दो हैवी मंथ्स हैं आपके पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्च में। सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे प्रेशर बिल्ड हुआ है पाई कोर टीम के ऊपर वो हुआ है मार्च का, क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा है कि क्वार्टर 1 में हमने इसका मेन नेट ओपन करना है। क्वार्टर 1 में अब मेन नेट ओपन करना है, थर्ड मंथ आ गया है, ये लास्ट मंथ है इस क्वार्टर का, और उसमें क्या है कि पाई डे भी आ रहा है 14 मार्च को। इसकी जो माइनिंग स्टार्ट हुई थी वो भी 14 मार्च को हुई थी। तो बहुत ज्यादा मोर देन 90% इसके चांसेस हैं कि जो इसका मेन नेट ओपन होगा वो भी मार्च 14 को ओपन होगा। तो उससे पहले पहले जब आपके ये 2 मंथ की आपकी ये कंप्लीट वर्किंग हुई होगी, तो आप देखेंगे कि 14 मार्च को एक पूरा हाइप क्रिएट हो जाएगी मार्च के फर्स्ट वीक में ही कि जी 14 मार्च को इसका लिस्टिंग होने जा रही है, इसका मेन नेट जो है वो ओपन होने जा रहा है। तो वहां पे आप देखेंगे कि इसकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, बहुत ज्यादा जो पाइनियर्स हैं इसमें आपको नजर आएंगे और जिन लोगों ने इसकी माइनिंग छोड़ दी है वो बहुत ज्यादा पछताते नजर आएंगे। फिर इसका जब मेन नेट ओपन होगा तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होगी, बल्कि यहाँ से कहानी शुरू होगी। फिर क्या होगा कि फिर हमें पता चलेगा कि अब जो हमारे एक्चुअल वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस है हम उसको किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, और खासतौर पे जो हमारे वॉलेट लॉक हैं जब वो अनलॉक होंगे तो उस टाइम पे स्नैरियो को हम किस तरह यूज करेंगे। तो ये जो फिर एक बैलून क्रिएट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, ये आपको एक बहुत ज्यादा प्राइस में स्पाइक देगा, क्योंकि आपकी टोकेनोमिक्स का रिवाइज होने से पहले ही आपके जो कॉइन्स हैं वो उनकी सप्लाई लो हो गई। सप्लाई लो होने के बाद आपके जो मार्च में मेन नेट जब ओपन हुआ तो आपके वॉलेट्स तकरीबन कोई 85-86% तक वॉलेट्स लॉक हैं। फिर बहुत लिमिटेड सप्लाई के साथ, सर्कुलेशन सप्लाई के साथ जब इसका मेन नेट ओपन होगा तो प्राइस बहुत ज्यादा अप देखने को मिलेगा। जब अप प्राइस होगा तो अब यहाँ पे कोई सेल भी करना चाहेगा तो वो सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स हैं वो लॉक हुए हुए हैं। लॉक कॉइन्स आपके कभी भी अनलॉक नहीं होंगी, ना कोई इसकी जुगाड़ आया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसका प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। फिर अप्रैल से ऑनवर्ड इसका जो हम एक मैकेनिज्म देखेंगे वो ये देखेंगे
कि इसके जो यूटिलिटी मॉडल है उसके ऊपर बड़ा स्पीडली वर्क किया जाएगा, इसकी यूटिलिटी को इन्हेंस किया जाएगा। अमेजोन का जो मॉडल अभी हमने देखा कि उसमें रूमर्स आ रही हैं कि अमेजोन के साथ पार्टनरशिप हो गई है। ये हमने 2020 में भी एक रूमर देखी थी। फिर हम देखेंगे कि इसका अपना एक पाई शॉप का या ई पाई मॉल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो जब इसके साथ इनक्लब्ड होगा और इसकी अपनी 100 एप्स, जैसे आपने मैप ऑफ पाई देखा, इसकी अपनी 100 एप्स बन जाएंगी जब वो सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएंगी, जहां से जाकर के आप गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर रहे होंगे अगेंस्ट पाई कॉइन, और फिर वहां से हम इसकी प्राइस में जंप आता देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि इसके पैरेलल जितने वॉलेट्स लॉक हुए हुए हैं, जिन्होंने 6 मंथ्स के लिए किए हैं, जब उनके वॉलेट्स अनलॉक होना स्टार्ट होंगे तो आपकी मार्केट में सप्लाई पाइकवाइन की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। जब सप्लाई बढ़ रही होगी तो उसके बाद वहां पे उसका यूजेज जो है पाइकवाइन का वो देखना होगा कि अगर वो उसको आपस में उस पे लेवल पे रह रहा है, लिबरेट कर रहा है तो ठीक है, वरना हमें देखने को क्या मिलेगा कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन भी ले सकता है, कि जिसका वॉलेट अनलॉक हो रहा है और वो सिर्फ उसकी सेलिंग कर रहा है, ब्लैक में बेच रहा है और बस मार्केट से एग्जिट ले रहा है, क्योंकि अगर ये जीसीबी के ऊपर लॉन्च ना हुआ तो यहाँ पे पायनियर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अगर ये जीसीबी के ऊपर लॉन्च हो गया तो यहाँ पे जितनी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की वो एक दफा हिल के रह जाएगी। जितने टॉप 10 टॉप 20 है ना, वो सारे नाम हट जाएंगे और वो सारे पायनियर्स टॉप पे आ जाएंगे। अगर मैं अपनी खुद की बात करता हूँ तो मैं शायद कोई बिलियनियर से भी ऊपर बन जाऊं। तो ये एक सारी स्टडी अगर जीसीबी से एसोसिएटेड प्राइस पे लॉन्च हो जाता है तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, बैंक कैसे मीट करेंगे, या क्या सारा मामला होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टडी है। तो इसी वजह से मैं 2025 को कह रहा हूँ कि ये एक पूरा फुल ऑफ ड्रामा होने वाला है। और ये जो वीडियो मैंने आपको सारा कुछ बड़ा थॉरली बता दिया है, बड़ा ब्रीफ करके बता दिया है, ये आप नोट कर लें, ये पूरा साल में यही सारा कुछ होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी, आपको रिसर्च जो मैंने की है थोड़ा सा बेहतर अगर लगे, या इसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो मुझे आके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और फिर हम उसको फर्दर देखेंगे कि 2025 में और क्या चीज़ें हैं जो मिस हो गई हैं और उनका होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और इस वीडियो को अपने जितने भी कम्युनिटी है पाई नेटवर्क की वहाँ पे स्प्रेड करें, ताकि जितने भी लोग हैं जिनको इफ़ एंड बट है कि ये 2025 कैसा होने जा रहा है, तो पाई नेटवर्क से रिगार्डिंग उनकी ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँगा एक अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।